हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र और स्वागत है आपका गणित गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर। एज यू नो, हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारे फेब 2026 सीटेट के लिए इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस को, जो हमारे पेपर 1 पेपर 2 दोनों में जो ग्रामेटिकल पोर्शन आ रहा है दोनों को कवर करेगा। प्रीवियसली हम अभी तक पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर लिया है? अभी तो नहीं कर पाया भाई, लेकिन हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं। कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं? हमने पढ़ा है नाउन को। क्या पढ़ा हमने? नाउन पढ़ा। और क्या पढ़ लिया भाई? नेक्स्ट आपको भी पता है भाई, नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है? प्रोनाउन। क्या होता है? प्रोनाउन। फिर उसके बाद हमने थर्ड टॉपिक क्या कवर किया? वर्ब को कवर किया। देन हमने कवर किया एडवर्ब। आप बोलोगे सर चारों टॉपिक कवर हुए हैं? नहीं भाई, चार टॉपिक तो कवर हुए हैं, साथ में हमने इनके किए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्या किए हैं? प्रैक्टिस क्वेश्चन। एग्जाम में हमारा क्या हेल्प करेगा? प्रैक्टिस क्वेश्चन ही हेल्प करेंगे ना। हमने इन चारों टॉपिक के हर टॉपिक के प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन को कवर किया है। और भी कुछ कर चुके हैं हम अभी इस सीरीज के अंदर। क्या कर चुके हैं भाई? हमारी जो संडे स्पेशल सीरीज चल रही है ना, उसमें हमने किए हैं मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्या कर रखे हैं? जो हमने चार टॉपिक अभी तक पढ़े थे उनके मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। एग्जाम में टॉपिक वाइज तो आएगा नहीं, आएंगे तो मिक्स्ड ही, तो हमें उनकी भी तो प्रैक्टिस करनी होगी ना कि मिक्स्ड तरीके से कैसे हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर से। तो मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कवर कर चुके हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं आज से एडजेक्टिव को। हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव, हिंदी में इसे हम कहते हैं विशेषण। आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम एडजेक्टिव के बारे में बहुत ही डीप तरीके से पढ़ाई करेंगे। एडजेक्टिव को पूरा खत्म कर देंगे। एडजेक्टिव कितने टाइप का होता है, कैसे यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, इसकी पोजीशन क्या रहती है, हम सारे तरीके से जो एडजेक्टिव खत्म करेंगे। और इसके बाद हम इसके भी क्या करेंगे? प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। आज हम एडजेक्टिव को पढ़ लेते हैं कि भाई एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव की हम सबसे पहले डेफिनेशन को चेकआउट करें कि भाई एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो एडजेक्टिव कुछ वर्ड्स होते हैं। जब भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं तो हम हमेशा वर्ड्स की बात करते हैं, चाहे वह नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो। चार टॉपिक पढ़े हैं, चारों में हमने वर्ड्स की बात की है। तो एडजेक्टिव भी क्या होते हैं भाई? कुछ वर्ड्स होते हैं। क्या करते हैं ये वर्ड्स? ये किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। क्या करते हैं? नाउन या प्रोनाउन की क्या करते हैं? क्वालिटी बताते हैं। किस टाइप से क्वालिटी बताते हैं और किन क्वेश्चन वर्ड का यूज करने पे हमें इनका आंसर मिलता है। तो अगर हम सेंटेंस में इस टाइप के क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट काइंड, विच, हाउ मैनी, हुज, इस टाइप के क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करें तो हमें एडजेक्टिव मिल जाता है। जैसे हमारे पास कुछ कुछ एग्जांपल हैं। अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या है एग्जांपल में हमारे पास? अ ब्यूटीफुल गर्ल एक सेंटेंस है। इसमें अगर हम एक क्वेश्चन वर्ड का यूज करें, क्या कैसा है, कौन से क्वेश्चन वर्ड का यूज करें? क्वेश्चन वर्ड का यूज करें व्हाट काइंड ऑफ गर्ल। भाई ये लड़की कैसी है या किस प्रकार की है? तो यहाँ हमें आंसर मिल रहा है कैसी है? सर ब्यूटीफुल। कैसी है? ब्यूटीफुल। अगर नेक्स्ट सेंटेंस में हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करें कि हाउ मैनी एप्पल्स, कौन से क्वेश्चन वर्ड का यूज किया? हाउ मैनी का। हाउ मैनी एप्पल्स। तो आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन वर्ड का यूज करने पर हमें तो आंसर मिल रहा है क्या? 3 एप्पल्स। हाउ मैनी एप्पल्स? 3 एप्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर नेक्स्ट सेंटेंस में हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करें तो हुज बुक, भाई किताब किसकी है? तो आप बोलोगे भाई किताब मेरी है। किसकी है? मेरी है। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से अगर हमने क्वेश्चन वर्ड का यूज किया तो हमें कुछ स्पेशल वर्ड्स मिले हैं, जैसे ब्यूटीफुल, थ्री या माय। तो ये सब क्या है? ये सब एडजेक्टिव है। यहाँ पर जो ब्यूटीफुल है, बुक क्या कर रहा है? हमें गर्ल की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है? गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल। लड़की कैसी है? हाँ, सुंदर है। एप्पल्स का अगर देखा जाए, यहाँ जो एप्पल नाउन है उनकी विशेषता कौन बता रहा है? 3 बता रहा है। एप्पल्स है लेकिन कितने हैं? 3 एप्पल्स है ना, उनकी भी तो कोई क्वालिटी हो रही है। कितने एप्पल्स हैं? 3 एप्पल्स हैं। ये भी तो हमें क्या करना है? विशेषता ही बता रहा है ना 3। यहाँ पर बुक, बुक जो नाउन है उसकी विशेषता क्या बता, कौन बता रहा है? माय। ये बुक किसकी है? मेरी है। तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करें या उनकी क्वालिटी बताएं, वो हमारे क्या कहलाते हैं भाई? एडजेक्टिव कहलाते हैं। डेफिनेशन में सिर्फ इतना सा याद रखना है अगर डेफिनेशन याद करनी हो, कि एडजेक्टिव कुछ वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन वर्ड पूछने से वो हमें मिल जाते हैं। ये क्वेश्चन वर्ड
याद नहीं रखना, ये क्वेश्चन वर्ड हमारे एग्जाम में काम आएंगे। किसको? ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए। क्या एलिमिनेट करने के लिए? जो हमारे ऑप्शन आते हैं ना चार, उनको एलिमिनेट करने के लिए ये जो हमारे क्वेश्चन वर्ड है काम में आएंगे। ठीक है, एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्लियर हुई। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, हमारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। भाई एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ी, लेकिन उनमें हमने जो तीन एडजेक्टिव पढ़े वो तीनों ही डिफरेंट डिफरेंट हैं। ब्यूटीफुल, थ्री और माय, तीनों अलग अलग हैं। तो भाई मतलब टाइप तो होते होंगे एडजेक्टिव के। तो अभी हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं हमारे एडजेक्टिव के टाइप। एडजेक्टिव के टाइप कितने होते हैं और उनका यूज कैसे करना है, कौन कौन से होते हैं, देखें। बिल्कुल, हमारा एडजेक्टिव का पहला टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। किसकी बात कर रहे हैं हम? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या फिर गुणवाचक। हिंदी में क्या कहते हैं इन्हें? गुणवाचक विशेषण। इसकी बात चल रही है यहाँ, गुणवाचक विशेषण की। पहला टाइप है हमारा एडजेक्टिव के अंदर। इसकी अगर अपन डेफिनेशन की बात करें या ये क्या होते हैं, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब करता है, किसको करता है? काइंड को, नेचर को, और क्या करता है? क्वालिटी ऑफ नाउन बताता है। जैसे कि एग्जाम्पल में ये बताएगा हमें क्या? साइज बताएगा, कलर बताएगा, शेप बताएगा, या किसी का कैरेक्टर या कंडीशन के बारे में बात करें तो हमारे किसके अंदर आएंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर आएंगे। हिंदी में डेफिनेशन आप चेकआउट करिए कि क्या 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 बताते हैं। आकार, रंग, स्वभाव, स्थिति आदि के बारे में बात करते हैं। और हम जब किसी भी सेंटेंस में व्हाट काइंड क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, कौन से क्वेश्चन वर्ड का? व्हाट काइंड क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, तो जो जो भी आंसर आएगा, जो भी उत्तर आएगा, वो हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। जैसे यहाँ पर आ गया क्या? अ ब्यूटीफुल फ्लावर। कैसा फ्लावर? ब्यूटीफुल। व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर? अब भी प्रीवियसली अपन ने ऐसे ब्यूटीफुल गर्ल के बारे में एग्जांपल पढ़ के आए हैं कि किस टाइप की गर्ल थी वो? ब्यूटीफुल गर्ल थी। ऐसे फूल में व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर? ब्यूटीफुल फ्लावर। या यहाँ पर अगर हमारा छोटा सा बेबी दिया है, जिसको हमने एग्जाम्पल में लिया है, छोटे बेबी को हमने एग्जाम्पल में लिया है, तो इसकी साइज की अगर बात करें तो ये कैसा कैसे कहेंगे इसको? कि इज स्मॉल। क्या हो गया? स्मॉल। अगर हम इसके कलर की बात करें तो ये क्या हो गया? फेयर। कैसा हो गया? फेयर। या इसके साइज की बात, शेप की बात करें तो भाई इसका तो कोई शेप नहीं है। अगर कहना है तो कह दो भाई ये ओवल शेप का है। क्लियर हुआ? कैरेक्टर की बात करें तो भाई इसका कैरेक्टर सबसे बेस्ट है। कैसा है? बेस्ट कैरेक्टर है। और कंडीशन की बात करें तो कैसी कंडीशन में है? भाई ये जीवन की सबसे बेस्ट कंडीशन में है। वेरी बेस्ट। वेरी बेस्ट कुछ नहीं होता, बेस्ट ही होता है। क्लियर? तो ये जीवन की कैसी कंडीशन में है? बेस्ट कंडीशन में। यही कंडीशन सबसे बेस्ट होती है, ना कि अपनी जो हम अभी कर रहे हैं इस एज में आके। तो इस तरीके से हमने देखिए इसकी सारी क्वालिटी बता दी है। स्मॉल है, फेयर है, इसका शेप ओवल है, और इसका कैरेक्टर बेस्ट है, उसकी कंडीशन भी क्या है? बेस्ट है। इस तरीके से हमने इसकी सारी क्वालिटी बता दी। तो ये क्या हो गए? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गई। इनके क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। इस बच्चे के सारे गुण हमने बता दिए। क्लियर हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। व्हाट काइंड क्वेश्चन वर्ड पूछने पे हमें इसका आंसर मिलता है। क्लियर? अब इसकी पोजीशन की बात की जाए कि हम जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है उसकी पोजीशन क्या होती है सेंटेंस में, तो भाई बिफोर नाउन। एक कंडीशन क्या होती है? नाउन से हम क्या करते हैं? हमेशा पहले लगाते हैं। जैसे कि क्या हो गया? स्मॉल रूम, या हमने अभी बात की थी स्मॉल बेबी, फेयर बेबी। इस टाइप से हमने बेबी को एग्जांपल में लिया था। अगर कोई नाउन है उससे पहले हम क्या करते हैं? एडजेक्टिव क्वालिटी को रखते हैं। उसके बाद हो गया आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स वर्ब के टाइप में हमने पढ़ी हुई थी ना। लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं? जैसे बी, सीम, लुक, फील, बिकम। तो लिंकिंग वर्ब के बाद रखते हैं। जैसे कि द रूम इज स्मॉल। आई स्मॉल रूम, तो हमने रूम से पहले रखा। रूम क्या हो गया? नाउन। और लिंकिंग वर्ब जैसे बी वर्ब होती है, बी वर्ब हमने पढ़ी थी अलग से। उसके बाद लिंकिंग वर्ब में ये सारे आ जाते हैं, जैसे इज। इसके बाद हमने क्या रखा? स्मॉल। यहाँ एडजेक्टिव वर्ब के बाद आता है। मल्टीपल अगर एडजेक्टिव हो तो उनका ऑर्डर कुछ इस प्रकार होता है। अगर एक सेंटेंस में बहुत सारे एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहे हैं तो उनमें सबसे पहले क्या रखेंगे? हम क्वांटिटी को रखेंगे। उसके बाद कोई ओपिनियन आ रही है तो उसको रखेंगे। उसके बाद हम साइज को रखेंगे, एज को रखेंगे, शेप को रखेंगे, कलर को रखेंगे। उसके बाद हम ओरिजिन को रखेंगे, मटेरियल को रखेंगे, और पर्पस को रखेंगे। जैसे हमारे पास हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल लिया हुआ है इसका, जिसमें ये सारा ही ऑर्डर कवर हो रहा है। जैसे 3 लवली लार्ज ओल्ड राउंड ब्लू इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल्स। तो इसमें देखिए क्वांटिटी की बात कर रहा है सबसे पहले 3। उसके बाद
साइज की बात कर रहा है क्या, उसके बाद हमारा साइज की बात कर रहा है लार्ज, बीच में हमारा ओपिनियन रह गया तो कैसा है, लवली है। और एज की बात करें तो कैसा हो गया, ओल्ड। शेप की बात करें तो कैसा हो गया हमारा, राउंड। कलर की बात करें तो कैसा हो गया हमारा, ब्लू। ओरिजिन कहाँ से है इसका, ओरिजिन है इंडिया से। और इसका मटेरियल कैसा है, मटेरियल है हमारा वुडन। और आखिरी में क्या हो गया, हमारा पर्पस क्या है, डाइनिंग टेबल है। तो इस एग्जांपल से हमारे सारे ही कवर हो गए कि हमें जो एडजेक्टिव हैं, अगर बहुत सारे एडजेक्टिव आ रहे हैं उन्हें किस ऑर्डर में रखना है। जरूरी नहीं है सारे साथ में ही आए, कहो तो क्वांटिटी और साइज आ जाए, ओपिनियन और एज आ जाए, कलर और शेप आ जाए, इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, इनको याद रखने के लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। और अगर नहीं आ रहा है तो भाई जो परीक्षा में हम सिंपल सी ट्रिक लगाते हैं कि भाई पढ़ने में जो अच्छा लगे उसको आंसर करेंगे, लेकिन नहीं, इस हमें क्या करना है, इस जो ट्रिक है इसको हमें क्या करना है, याद रखना है कि इनका ऑर्डर क्या होता है, इस ऑर्डर को हमें याद रख के चलना है। इनकी कैटेगरी की बात की जाए हमारे एडजेक्टिव क्वालिटी की, तो हमारी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे फिजिकल हो गया, साइज शेप हो गया, कलर हो गया, एज हो गई, पर्सनालिटी या मॉरल हो गई, सेंसरी टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, क्वालिटी कंडीशन हो गई, टेम्परेचर या स्टेट हो गया। फिजिकल में देखी जाए तो कैसे है, टॉल, शॉर्ट, थिन, फैट, हैवी, लाइट। शेप की बात की जाए तो क्या, बिग, स्मॉल, राउंड, स्क्वायर, लॉन्ग, रेड, ब्लू, व्हाइट, ब्लैक। कलर हो गया। एज की बात की जाए तो ओल्ड, न्यू, यंग। पर्सनालिटी की बात की जाए तो ऑनेस्ट, ब्रेव, काइंड, क्रूअल। सेंसरी टेस्ट या स्मेल की बात की जाए तो स्वीट, विटर, स्पाइसी और फ्रेग्रेंट। क्वालिटी कंडीशन की बात की जाए तो किस कंडीशन में, गुड, बैड, एक्सीलेंट, पुअर। और टेम्परेचर या स्टेट की बात की जाए तो हॉट, कोल्ड, वेट, ड्राई। आपने इतने सारे एग्जांपल पढ़े एडजेक्टिव क्वालिटी के अंदर, लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी कि ये सारे हमारे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछने से आंसर कर पा रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ। इस टाइप से अगर हम कोई क्वेश्चन यूज कर रहे हैं तो ये सारे ही उसके अंदर आंसर में आ रहे हैं। जैसे व्हाट काइंड ऑफ रोप, लॉन्ग रोप, ठीक है ना। और व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, यंग पर्सन। इस टाइप से क्या आ रहा है, हमारे सारे आंसर आ रहा है व्हाट काइंड पूछने पे। तो ये सारे क्या है, हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इन सबको हमें याद करना है, रटना है। नोट्स प्रिपेयर करके रखिए, और इनकी अगर आपको पीडीएफ लगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। क्लियर हुआ, तो हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं हमारा क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सेकंड टाइप हो रहा है ये हमारा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ा, अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। परिमाणवाचक। क्या, परिमाणवाचक। अगर आपकी हिंदी स्पष्ट होगी तो यहां हम किसी नंबर की बात नहीं करते, क्वांटिटी की बात करते हैं, नंबर की बात नहीं करते। जैसे कि डेफिनेशन से क्लियर होगा इसकी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल्स, क्या, हाउ मच, कितना है, कोई भी वस्तु कितनी है। ये हमें क्या करता है, उसकी मेजरमेंट देता है, नंबर नहीं देता, नंबर नहीं देता। हमें क्या बताता है, इसका अमाउंट बताता है, क्वांटिटी बताता है और डिग्री बताता है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ नंबर आने वाला है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हमें डिफरेंस करना बहुत ही जरूरी है। क्लियर हुआ, तो हमें क्या बताएगा, अमाउंट बताएगा, क्वांटिटी बताएगा, डिग्री बताएगा, लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलेगा। जैसे हमने आपसे बात की कि भाई गिव मी सम मिल्क, क्या बोला मैंने आपसे, गिव मी सम मिल्क या गिव मी सम वाटर। तो आप मुझे कितना दोगे, आपको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कुछ तो चीज मांगी है जो क्या बता रहा है, एक अमाउंट बता रहा है। भाई सम वाटर चाहिए मुझे, कुछ पानी चाहिए। तो एडजेक्टिव क्वांटिटीज क्या होते हैं, ये हमें बताते हैं कि अमाउंट, क्वांटिटी, डिग्री, लेकिन हमें एग्जैक्ट नंबर प्रोवाइड नहीं करते हैं, मात्रा या परिमाण बताते हैं, सटीक संख्या नहीं। क्लियर हुआ यहाँ। कैसे आइडेंटिफाई करें भाई, जैसे हमने उसके लिए क्वेश्चन वर्ड यूज किया था वर्ड काइंड, इसके लिए हमें क्वेश्चन वर्ड यूज करना है क्या, हाउ मच। कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करना है, हाउ मच। जैसे आई हैव सम राइस, तो मैं पूछूंगा हाउ मच राइस आई हैव या यू हैव। तो वहां से आपने आंसर क्या किया, आई हैव सम राइस। कितनी राइस, सम, कुछ मात्रा में है, क्लियर नहीं है 1 किलो 2 किलो कितनी है, या 5 राइस 10 राइस कितनी है, नो क्लैरिटी। भाई सिर्फ हमें अमाउंट की बात पता चल रही है। क्लियर। इनकी भी कुछ कैटेगरीज होती हैं,
जैसे कि भाई बेसिक क्वांटिटी होती है क्या, सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू। इसके बाद डेफिनेट क्वांटिटी होती है जैसे इनफ, इट्स इनफ फॉर मी, या सफिशिएंट या एम्पल। इंडेफिनेट क्वांटिटी भी होती है जैसे कि भाई सेवरल, plenty of garden, plenty of buildings are there, a lot of। नेगेटिव क्वांटिटी भी होती है नो, नन। होल पार्ट, कोई होल पार्ट कवर कर रहा है जैसे होल, हाफ, पार्ट। कंपैरिजन बेस्ड क्वांटिटी जैसे मोर, लेस, लीस्ट। डिग्री ऑफ नीड, कितनी आवश्यकता है, तो भाई सम, मोर या लिटिल मोर। ये सारे भाई एग्जांपल हमारे किसके आ रहा है, एडजेक्टिव क्वांटिटी के अंदर आ रहे हैं, और ये सारे एग्जांपल भी हमारे एक क्वेश्चन पूछने पे आंसर कर रहे हैं, हाउ मच। हाउ मच क्वेश्चन वर्ड का अगर हम यूज कर रहे हैं, हमें इन सबके आंसर मिल रहे हैं, तो ये सारे एग्जांपल हमारे एडजेक्टिव क्वांटिटी के हैं। इन्हें भी हमें क्या करना है, याद करना है, और अपनी नोटबुक में प्रॉपर नोट्स बनाइए। इससे बढ़िया ग्रामेटिकल कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए, ताकि आपको बाद में डेफिनेशन विथ एग्जांपल याद रहे, और जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आपके 15 आउट ऑफ 15, और एग्जाम में जब हमारे 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स आए। नेक्स्ट हमारा पढ़ते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर को। एडजेक्टिव, मैंने कहा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद सीधा एडजेक्टिव ऑफ नंबर आया, क्या, संख्यावाचक विशेषण। इसमें तो भाई अपन सीधी नंबर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, नंबर की ही बात करेंगे। इसमें नो अमाउंट, इसमें सिर्फ क्लैरिटी रहेगी, कितना है कोई भी, कितना नहीं है। डेफिनेशन देखो भाई, एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल्स हाउ मेनी, वहां था क्या हाउ मच, यहाँ आ गया हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर बीन और इन व्हाट ऑर्डर दे स्टैंड। क्लियर। अगर हम हाउ मेनी क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं तो हमें एग्जैक्ट नंबर मिलेगा। इसमें हम बताते हैं कि भाई कितने हैं, या किस क्रम में वो लोग खड़े हुए हैं, या किस क्रम में हैं। हम क्या करें, हाउ मेनी का यूज करें या विच ऑर्डर का यूज करें। ज्यादातर हाउ मेनी का यूज करने पे हमें इसके आंसर मिल जाते हैं। जैसे कि हाउ मेनी मंकीज आर देयर, तो आप गिनोगे 1 2 3 4 5। ऐसा गिनना पड़ेगा नहीं भाई, डायरेक्ट आपको पता है कितने मंकी हैं, 5 मंकी हैं। क्लियर हुआ। देखें आप इनके टाइप के बारे में, इसके अंदर क्या होते हैं, जैसे कि डेफिनेट न्यूमेरल है 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड 10 20 100। इससे क्या हमें एग्जैक्ट नंबर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एग्जैक्ट नंबर मिल रहा है। इंडेफिनेट न्यूमेरल भी होते हैं कुछ, जैसे मैनी, सेवरल, फ्यू, सम, वेरियस या न्यूमरस। इससे हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं मिल रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल होते हैं जैसे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, बोथ। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, बोथ, इस टाइप के हमारे क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एवरी न्यूमेरल होते हैं। और ये हमारे सीधा क्वेश्चन हाउ मैनी या विच ऑर्डर, ये क्वेश्चन वर्ड पूछने पे हमें इन सारे आंसर मिल रहे हैं। तो इन सारे एग्जांपल्स को भी हमें क्या करना है, याद करना है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं। किसी भी तरीके से आपको इनका एक्सेस अपने पास रखना है, और जब प्रैक्टिस क्वेश्चन और एग्जाम्स की बारी आए तो एग्जाम को भाई बिल्कुल फोड़ देना। क्या करना है, फोड़ देना है। कंप्यूटर नहीं फोड़ना, एग्जाम फोड़ना है। इस बार क्लियर ही होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टाइप है एडजेक्टिव का, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेट करना, आपको सीधा इसका हिंदी मीनिंग पता है या फिर इंग्लिश में ही आप इसको समझ पा रहे हैं। क्या करना, संकेत करना, किसी की ओर इशारा करना। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब संकेतवाचक विशेषण। क्या कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट आउट करते हैं, किसको, स्पेसिफिक पर्सन को, प्लेस को, थिंग को। These adjectives show which one और which ones। इन क्वेश्चन वर्ड का यूज करने पे हमें जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मिल जाते हैं। जैसे कि क्या, हम क्या करना है, पॉइंट आउट करना है। अगर यहाँ एक बंदा खड़ा है और उसके पास में एक एप्पल रखा है, तो वो क्या बोलेगा, दिस इज एन एप्पल। तो हमने कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यहाँ यूज किया, दिस का। लेकिन यही लड़का इस दूर खड़े पेड़ की तरफ इशारा करेगा तो बोलेगा क्या, दैट इज अ ट्री। जैसे पेड़ को पॉइंट आउट कर रहा है ना, लेकिन पेड़ कहाँ है, दूर है। पेड़ कहाँ है, दूर है, तो किसका यूज किया, दैट का यूज किया। वहीं अगर इसके पास में बहुत ही ज्यादा चीजें रखी हुई हैं, या एक से ज्यादा चीजें रखी हुई हैं, तो क्या बोलेगा, दीज आर शूज। क्या है, दीज आर शूज, मतलब कि प्लूरल के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, दीज का। और वहीं अगर कुछ किताबें बहुत दूर रखी हुई हैं और ये लड़का दूर इशारे करेगा, कि क्या बोलेगा, दोज आर बुक्स। क्लियर। ये चार हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस। जब हम सिंगुलरली किसी पास रखी वस्तु के लिए इस्तेमाल करते हैं तो दिस का इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलरली अगर किसी दूर खड़ी वस्तु के बारे में बात करते हैं तो दैट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पास रखी वस्तु और अगर वो प्लूरल है तो उसके लिए हम दीज का इस्तेमाल करते हैं।
और यहीं दूर रखी वस्तु और वो प्लूरल है तो हम दोस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। दिस, दैट, दीज, दोस। क्लियर? पास एक वस्तु, दूर एक वस्तु, पास कई वस्तु है या दूर कई वस्तु है। क्लियर? इनको कैसे पहचाने? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन। कैसे आएगा? नाउन से पहले आएगा। इट आंसर्स विच। किसका? विच वन या विच वन सभी हम देख के आ रहे हैं। किसका आंसर करेगा? विच का आंसर करेगा। इट पॉइंट्स डिस्टेंस। किसके बारे में बात करता है? ये डिस्टेंस के बारे में बात करता है। दिस, दीज नियर है, दैट, दोज फार। जैसे दिस बुक करेक्ट एडजेक्टिव, दिस इज माय बुक, दिस इज यहाँ क्या हो गया? प्रोनाउन नॉट एडजेक्टिव। यहाँ एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? माय। यहाँ एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? माय। इस तरीके से हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो जितने भी हमारे डाउट्स हैं वो सारे बीच में क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या? प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन पढ़ा है, प्रॉपर नाउन पढ़ा है, प्रॉपर नाउन याद है तो प्रॉपर एडजेक्टिव बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। क्लियर? इसकी हम डेफिनेशन देखें या डेफिनेशन पे बात करें तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? इज एन एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से ही जो हमारे एडजेक्टिव बनते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये हमें क्या यूज टू डिस्क्राइब, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भाई सारे ही एडजेक्टिव नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं लेकिन ये यूज टू नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन से बने हुए एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव जो है हमेशा किससे शुरू होता है? कैपिटल लेटर से शुरू होता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। जैसे प्रॉपर नाउन हमारा कैपिटल लेटर से शुरू होता है वैसे प्रॉपर एडजेक्टिव भी हमारा किससे शुरू होगा? कैपिटल लेटर से शुरू होगा। यह किसी देश, शहर, भाषा, व्यक्ति, धर्म, त्योहार आदि से संबंधित होता है। क्लियर हुआ? जैसे अगर हम प्रॉपर नाउन इंडिया की बात करें तो इंडिया से एक प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है क्या? इंडियन। अब समझ में आया कैसे कैसे हमारा प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बना? एक हम यहाँ नाउन की बात कर रहे थे क्या? इंडिया, लेकिन हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव क्या बना? इंडियन। जैसे एक सेंटेंस में आएगा ही इज इंडियन, तो ही की विशेषता क्या बता रहा है? इंडियन की। भाई कैसा है? भारतीय। अमेरिका, अमेरिका का क्या हो जाएगा? अमेरिकन। शेक्सपियर का शेक्सपियरियन। जापान का जैपनीज। फ्रांस का फ्रेंच। क्रिश्चियनिटी का क्रिश्चियन। इस्लाम का इस्लामिक। इस तरीके से जो हमारे प्रॉपर नाउन है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो प्रॉपर एडजेक्टिव समझ में आया? वे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से डायरेक्ट बन जाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। इनके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स याद रखने हैं। क्या है इंपॉर्टेंट रूल्स? प्रॉपर एडजेक्टिव ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। याद कर लिया हमने, पहले ही याद कर लिया। प्रॉपर नाउन चेंज इनटू एडजेक्टिव फॉर्म। जो नाउन होते हैं वही किस में बदल जाते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव में बदल जाते हैं। और ये भाई किसी देश के ओरिजिन, नेशनलिटी, कल्चर, रिलेशन के बारे में बात करते हैं। क्लियर हुआ? प्रॉपर एडजेक्टिव क्लियर, याद हुआ? डन। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। भाई हमें बांटना है अब यहाँ कोई चीज, हम क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वितरणवाचक विशेषण, ये क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रेफर्स टू किसको? ईच पर्सन। किसको? प्रत्येक व्यक्ति को रेफर करते हैं, वस्तु को रेफर करते हैं जो कैसी हो? अलग अलग हो, सेपरेटली किस में हो? ग्रुप में हो, अलग अलग किसी ग्रुप में हो। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। यह किसी ग्रुप के इंडिविजुअल पार्ट्स या सेपरेट मेंबर्स की ओर इंगित करते हैं। किसी ग्रुप में हो लेकिन अकेले हो। इसका उपयोग अक्सर सिंगुलर नाउन के साथ होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना? जैसे हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, बोथ, ईच ऑफ, आइदर और नाइदर ऑफ, ये सारे हमारे किसके अंदर आ जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे किसके बारे में? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वैसे इंटेरोगेटिव क्या होंगे? एडजेक्टिव भी होंगे, प्रश्नवाचक विशेषण। इनकी हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। मेन वर्ड पे फोकस किया करो। किसके लिए यूज किए जाते हैं? क्वेश्चन पूछने के लिए किए जाते हैं। किसके बारे में? नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। यह हमेशा नाउन के साथ आता है और किसी व्यक्ति, वस्तु, मात्रा, संख्या या स्वामित्व के बारे में बात करते हैं। क्लियर हुआ? जैसे विच, भाई कौन सा, कौन सी या कौन से, इनका हिंदी मीनिंग होता है। ये हमारा क्या है? एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हाट, क्या या कौन सा। हुज, यानी किसका, किसकी या किसके।
इस तरीके से जो है हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है इनका हम यूज करते हैं, या ये हमारे क्या हो जाते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। इनके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है। क्या है इंपॉर्टेंट रूल्स? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आता है, जैसे विच बुक, व्हाट टाइम, हुज पेन। अगर इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद नाउन ना हो तो वह प्रोनाउन बन जाता है। कैसे बन जाता है? विच इज योर्स, इसके बाद क्या कोई नाउन आया? नहीं आया, तो यहाँ पर विच क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। विच बुक इज योर्स, तो यहाँ पर जो विच है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्वेश्चन मार्क जरूरी नहीं है, टोन भी प्रश्न दर्शा सकती है। विच क्लास यू टीच, क्वेश्चन मार्क की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव, स्वामित्व वाचक विशेषण। इसमें हम क्या बताएंगे, हमारा अधिकार। क्या बताएंगे, अधिकार। अ पॉजेसिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट शोज क्या, ओनरशिप या पोजीशन किस पे, नाउन का पोजीशन बताएगा। जैसे जैसे बोले हम क्या, दिस इज माय पेन। यहाँ पर एक अमेरिकन बच्चा है, कौन सा है, अमेरिकन बच्चा है, और वो बोल रहा है क्या, दिस इज माय पेन। अपना क्या बता रहा है वो, पोजीशन बता रहा है। तो यहाँ पर जो माय हो गया वो क्या हो गया, हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर? यह नाउन से पहले आता है और बताता है यह चीज किसकी है। एग्जाम्पल हमारा स्पष्ट हुआ, ये पेन क्या है, यहाँ पर नाउन है, नाउन से पहले आया और बता रहा है कि ये चीज किसकी है, मेरी है, माय। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर माय क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और क्या है यहाँ पर, जैसे पर्सन है उनके पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जैसे आई का, माय, यू का, योर, ही का, हिज, शी का, हर, इट का, इट्स, वी का, आर, और दे का, देयर। ये हमारे क्या हो जाते हैं, पर्सन से पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एडजेक्टिव खत्म होते हैं। आज हमने एडजेक्टिव एडजेक्टिव के बारे में जो है प्रॉपर अध्ययन कर लिया है। क्या क्या अध्ययन किया है, चलिए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। एक बार में रिवीजन करते हैं और इसे एंड करते हैं एडजेक्टिव के टॉपिक को, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो हम एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहे थे। हमने यहाँ क्या किया, हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन देखी, एडजेक्टिव क्या होते हैं, उसके बाद हम टाइप्स पे गए। टाइप्स के बाद हमने एक एक टाइप पढ़ा, कौन सा एडजेक्टिव क्वालिटी हमारे क्या बताता है, गुण बताता है, गुणवाचक विशेषण होता है। उसके बाद हमने क्या किया, एडजेक्टिव क्वांटिटी को पढ़ा, कि हमारा नंबर नहीं बताता, परिमाण को बताता है, कैसे पहचाने, हाउ मच का यूज करके पहचाने, कि कुछ इसके टाइप्स भी होते हैं, इन सबको हमें याद करना है। उसके बाद हम एडजेक्टिव नंबर पे गए, संख्यावाचक विशेषण, ये हमें एग्जैक्ट नंबर बताता है, तो ये ठीक है ना। उसके बाद हम आ गए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पर, दिस, दीज, दैट, दोज, इनके बारे में बात की। पास रखी वस्तु, दूर रखी वस्तु, सिंगुलर प्लूरल के बारे में बात की। इसके बाद हमने बात की प्रॉपर एडजेक्टिव की, कैसे प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं, इनके हमने एग्जांपल्स देखे, इन्हें याद किए। उसके बाद हमने बात की डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की, कि कैसे कोई भी चीज जो है ना सेपरेट ग्रुप में किसी सेपरेट व्यक्ति वस्तु के बारे में बात करता है। जैसे यहाँ पर मैडम है, ये चॉकलेट बांट रही हैं एक ग्रुप में, एक बच्चे को दे रही है स्पेशल, तो ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, सेपरेट की बात करता है। इसके बाद हमने इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव पढ़े, कि अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड किसी नाउन के साथ आ रहा है तो वह इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। उसके बाद हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ा, पॉजेसिव एडजेक्टिव पर्सन से पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाना सीखा, और इस तरीके से हमने हमारा एडजेक्टिव टॉपिक जो है क्या किया, एंड किया। हमने हमारा एडजेक्टिव टॉपिक एंड कर लिया है प्रीवियसली। अगर आपने हमारे प्रीवियस टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें चेकआउट करिए, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताए थे हम क्या क्या पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एडजेक्टिव के क्वेश्चन आंसर, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।